हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपना चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.3 का स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 का जब स्टार्ट किया था तो उसके क्वेश्चन 1 से 4 तक करा दिए थे। पहले आप लोग उसे देख लें, उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 से। देखिए क्वेश्चन 5 है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस। देखिए अगर हम इस पूरे क्वेश्चन की सिचुएशन तो मैं इस चित्र में समझाएं तो ये त्रिभुज आपका एक पी क्यू आर है जिसकी भुजाओं पी आर और क्यू आर पे बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि ये जो एंगल हैं, हमने डबल मार्क लगाया है, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, सॉरी इक्वल हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? देखिए ये दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करना है। कौन से दो ट्रायंगल्स को? तो इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करके मैंने करा रहा हूँ और इजी वे में आपको समझ में भी आ रहे होंगे। और आपको इसी टाइप से करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं, बस 2-3 लाइनों में क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा रहे हैं। देखिए त्रिभुज, जो त्रिभुज आपको सिमिलर प्रूव करना है उन दो त्रिभुजों को आप लिख लीजिए। कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में। देखिए जब भी हमें कोई दो त्रिभुज सिमिलर करने होते हैं तो उन त्रिभुज के केवल और केवल दो एंगल को हमें इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। तो पहले तो देखिए ये जो दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू इसका ये एंगल, ठीक है, और त्रिभुज आर टी एस इसमें ये एंगल इक्वल है, हम उसको लिख देते हैं। अर्थात एंगल क्यू पी आर या आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू किसके है? एंगल आर पी क्यू इक्वल टू किसके है? एंगल आर टी एस। एंगल आर टी एस क्यों है? गिवन है, ऐसा आपको दिया है, गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या है? एक और है ना, अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल कैसा हो जाएगा? आपका सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अगर हम ध्यान से देखें जो हमारे त्रिभुज हैं, एक तो ये त्रिभुज पूरा है आपका पी क्यू आर जिसमें ये आर एंगल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला त्रिभुज है तुम्हारा आर टी एस, इसमें भी एंगल आ रहा है, अर्थात एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कैसा है? कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये कैसा है आपका? कॉमन। मतलब इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ। दूसरा एंगल कैसा है? उभयनिष्ठ है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल वैसे ही आपका हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज आर टी एस, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, काहे से? एंगल 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 से, ठीक है। प्रूफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखना चाहे लिख दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चंस छोटे हैं, इजी हैं, समझ में आ रहे होंगे, बट इन क्वेश्चंस को हमें 1-2 बार देखना है तभी अच्छे से मन में आएगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए 6 में है क्या? ये कह रहा है त्रिभुज ए बी ई, देखिए ध्यान से देखना है, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, हो गया ना आपका ए बी। और क्या है? त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी मीन्स ये ट्रायंगल, ये जो हमने दो ब्लू लाइन चला दी है, ये ट्रायंगल आपके कैसे हैं? कन्ग्रुएंट हैं। ये जो सिंबल है वो काय का है? कन्ग्रुएंट का है। कन्ग्रुएंट मीन्स सर्वांग सम है। सर्वांग सम मीन्स इनके ईच पार्ट आर एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है, सारे खंड आपस में इक्वल हैं। अब आपको दिखाना क्या है? त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी कौन सा है? ऊपर वाला, और त्रिभुज ए बी सी क्या है? पूरा हो गया, ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? देखिए देखो दो चीज़ें होती हैं, हम इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्या है, हम ये सिद्ध कर दें रेखाएं समांतर हैं, अगर समांतर हो जाएंगे एंगल बराबर होंगे, सिमिलर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? वो ये है, चूँकि त्रिभुज ए बी ई कन्ग्रुएंट है, ये सिंबल काय का है? कन्ग्रुएंट का है। कन्ग्रुएंट है किसके? त्रिभुज ए सी डी,
ठीक है, ऐसा आपको गिवन है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, जब कोई त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका ईच पार्ट इक्वल होता है। ईच पार्ट कैसे, देखिए इसका अगर हम साइड ए बी ले लें, इसलिए ए बी इक्वल टू कितना किसका होगा, ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए सी के, जो आपका ए बी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के। यहाँ से लगाते हैं रिलेशन, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, इक्वेशन 1। क्यों, यहाँ पे हम लिख देते हैं सी पी सी टी, 9th में बताया था सी पी सी टी। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंक बराबर होते हैं, या आपका कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी तरह तथा दूसरा क्या हो जाएगा भाई, इसकी दूसरी साइड ले लो, ए इक्वल टू ए किसके इक्वल टू, ए वाला ए किसके इक्वल टू हो जाएगा, ए डी के। तो हम पहले इसका ले रहे हैं, या हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू किसके होगा, ए बाहर वाले इक्वल टू ए डी, यही तो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या आएगा, सी पी सी टी से। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू ए। समीकरण क्या हो गया आपका, 2 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 कर लेते हैं, मतलब समीकरण 1/2। तो क्या आ जाएगा आपका, ए बी अपॉन ए डी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी किसके हो जाएगा, यहाँ देखिए ए सी अपॉन ए, ये वाला ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये आपका कैसे हैं, सॉरी दिखा नहीं होगा, ये कैसा है, अगर इनके बीच का कोण भी इक्वल आ जाए, अगर इन दो त्रिभुजों को जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसी हैं, ये देखिए समानुपात में है, और अगर इनके बीच का कोण भी कैसा हो, बराबर हो, तो देखिए पहले वाला जो त्रिभुज है आपका है त्रिभुज ए बी ई, सॉरी हमें त्रिभुज दिखाने ये वाला ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। अब ए डी ई कौन सा है आपका, ए डी ई मतलब ये वाला त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज, तो इसमें एक कोण तो कॉमन आ रहा है ना, तथा कोण डी ए ई बराबर किसका होगा, कोण बी ए सी। ये समीकरण हो गया आपका 3, ये हो गया 4। समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि त्रिभुज जो आपके दिखाए थे ए डी ई सिमिलर होगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। प्रूव्ड। थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम पड़ रहा था, चूंकि क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं आंसर बाद में देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को ये जो लिखना है वो इसके जस्ट नीचे लिखना है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़े पार्ट्स कुछ ज़्यादा हैं, बट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन को बस इतने सी थोड़ी सी जगह में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, शेष कुछ क्वेश्चन और करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं, 2 मैं करा दे रहा हूँ, 2 आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी व सी, ये त्रिभुज हो गया आपका एबीसी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एक तो आपका हो गया एडी और एक हो गया आपका सी, ठीक है, क्लियर है। बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये आपका बिंदु पी हो गया। सिद्ध कीजिए कि ये, तो हमने कहा ना जब भी आपको दो त्रिभुज सिमिलर करने हों, क्या करने हों, सिमिलर करने हों, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें उन त्रिभुजों के केवल और केवल 2 कोणों को बराबर दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब वो 2 कोण कौन से होंगे उन्हें देखिए। तो हमें कौन सा सबसे, इसका फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका ये है, तो इसमें कौन कौन से त्रिभुज हमें लेना है, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज
AEP व त्रिभुज CDP, त्रिभुज CDP में देखो भाई इन कुछ पहले हम ट्रायंगल्स को दिखा देते हैं। AEP ये हो गया। देखो AEP में ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये 90 है, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज लिया इसने CDP, कौन सा CDP, ये तो ये एक एंगल 90 हो गया, क्लियर हुआ ना। और ये जो कोण है ना वो कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख हो गए। दो कोण बराबर हो गए। अगर किन्हीं त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है, सिमिलर होता है। बस इतनी सी बात है, हमें बस लिखना है। क्या लिखना है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे कोण APE, कोण APE, ये वाला कोण APE बराबर किसका होगा, कोण DPC, कोण DPC क्यों होगा, आगे हमें लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। क्या है ये, वर्टिकल अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण। पहले ही बताया था, इन्हें आपको क्या लिखना है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शॉर्ट में हम उसको लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल BOA, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, एंगल AEP, एंगल AEP बराबर क्या हो जाएगा, एंगल AEP इक्वल टू होगा एंगल CDP, एंगल CDP, ठीक। क्यों होगा, यहाँ हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 अंश। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए एंगल कसौटी से, ठीक है, कसौटी से क्या हो जाएगा, देखिए दो एंगल दिखाने पे ही तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, कसौटी से, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, जो आपका आया था वो प्रूव हो गया। एंगल कसौटी से त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP सिमिलर हो गया त्रिभुज CDP, प्रूव्ड। अब देखिए बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए इसमें मैं त्रिभुज दिखा दूं ABD, ABD मतलब ये पूरा है ना, ABD। और दूसरा कौन सा है आपका CBE। अब CBE कौन सा है, CBE, ये देखिए इनमें भी देखो दोनों, हर एक क्वेश्चन की एक कंडीशन है, उसमें एक एंगल इक्वल रहता है, मतलब एक तो आपका 90 आएगा इसमें। तो देखो इसका एक एंगल 90 है, ठीक है। जैसे इन्होंने लिया है ना तुम्हारा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD ये एंगल D 90 हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE, तो ये 90 हो गया, एक 90 हो गया। अब दोनों में आपको क्या लग रहा है, B हमारा कैसा है, कॉमन है, दो एंगल हो गए, बस हो गया। अब मैं बस इसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक एंगल इनका 90 हो गया, दूसरा एंगल कॉमन हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। लिखो, देखो मैं लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट हमें त्रिभुज लेने थे, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD बाद त्रिभुज CBE में एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्रायंगल्स को दोबारा देख लेना है। एक बार जब आप लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे, कॉपी पे अपने बनाएंगे तो सारा, हम इसमें चित्र से देख के कर रहे हैं, आप लोग जब चित्र बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे लिए क्या लेना था, एक तो त्रिभुज लेना था ABD, त्रिभुज ABD में कोण ADB, कोण ADB ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। और बराबर ये कौन से वाले दूसरे त्रिभुज के, सॉरी यहाँ पे मैं बराबर ही लगा लेता हूँ, 90 बाद में लिख देंगे, ये बराबर का साइन लगा हुआ है। एक कोण ADB, एंगल ADB इक्वल टू किसका हो जाएगा, देखिए दूसरा त्रिभुज जो है आपका, आप लोग अपनी कॉपी में देखिए CBE वाला जो है तो उसका एंगल BEC के इक्वल होगा, इक्वल टू BEC, तो एंगल BEC ये क्यों है, यहाँ लिखेंगे ईच 90, ठीक है, ईच 90 डिग्री। और दूसरा क्या है, एंगल V इक्वल टू एंगल V, इसलिए एंगल कसौटी से या प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD
सिमिलर हो गया त्रिभुज CBE, ये भी आपका प्रूव हुआ। बेटा इसके 3 पार्ट्स और हैं, एक थर्ड पार्ट एंड इसका फोर्थ पार्ट, ये दोनों आपका क्या है, HW है। 3 एंड 4 पार्ट आपको स्वयं करना है, दोनों में एक ही कंडीशन है, कोई आपको एक एंगल 90 उसमें आ जाएगा, दूसरा एंगल या तो कॉमन होगा या एनीवे वो आपका कैसा होगा, इक्वल होगा, एंड यू कैन से द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई ध्यान से देखना इसे, समांतर चतुर्भुज, इसमें ना फिगर तो हम ऑलरेडी बना लेते हैं, जैसे ये बना है, ये जरूरी नहीं है आपको चित्र बन के आए, ये खाली क्वेश्चन गिवन होगा, उसे पढ़िएगा, उसके बाद पहले फिगर कंस्ट्रक्ट करिए, आफ्टर दिस यू कैन सॉल्व दिस। ओके, तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है तथा BE भुजा, 2 बार लिख गया है, BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है, सिद्ध कीजिए कि ये। तो देखिए ये क्या है, एक आपका समांतर चतुर्भुज है, आपका ABCD है, जिसकी भुजा इसने कहा AD को आगे बढ़ाया है, ऊपर लिखा है ना AD पर एक बिंदु आपका E स्थित है, और जब आपने क्या किया है, BE भुजा CD को F पर, जो आपकी भुजा BE है वो CD को क्या करती है, बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती है। तो अब आपके 2 ट्रायंगल बनते हैं, पहले मैं उनको बता दूं। ट्रायंगल ABE, देखिए ABE कौन सा, ये पूरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, ठीक है ना। ये हमें किसके सिमिलर करना है, ट्रायंगल CFB, CFB, ठीक है ना, ये हमें बेटा करना है, समझ गए, मतलब ये कि ये बड़ा सा ट्रायंगल, एक ही छोटा सा ट्रायंगल। अब देखो इसे देखते ही पता लग रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ही भाई। देखिए क्यों है, क्योंकि ये तो एंगल ये वाला इस ट्रायंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, नहीं है, बताओ। अरे भाई समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल। अब एक और एंगल दिखाना था, तो वो एंगल भैया ये हो गया। रीजन क्या है, देखिए BC पैरेलल है AD के, अगर ये पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से 2 एंगल इक्वल हो गए, काम खत्म हुआ, क्वेश्चन सॉल्व। चलो मैं यहाँ आपको अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको, जैसे क्वेश्चन बहुत ही इजी था। सॉल्यूशन, त्रिभुज, जो भी आपको त्रिभुज बोला जाए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वही लेना है। तो देखिए त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में क्या हो जाएगा, एंगल AEB एंगल AEB बराबर इक्वल टू होगा AEB, ये किसके इक्वल टू होगा, एंगल CBE के, एंगल CBE के। रीजन लिखिए क्यों, यहां मैं लिखता हूं, सिंस AE पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। और यहां आप लिख देना अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण। आपको पूरा क्लियर करना कि ऐसा है तो व्हाट, क्यों, ठीक है ना। तथा यहाँ पे देखिए ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल इसके इक्वल होगा, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C। इसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। क्लियर हुआ भाई, ठीक है, ओके। इसलिए कंडीशन वही हो गई आपकी, एंगल 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 कसौटी, एंगल 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 कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE सिमिलर हो गया त्रिभुज CFB। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जितने बड़े क्वेश्चन हैं ना उससे कम में इसका आंसर आ रहा है भैया, लेकिन इनको एक बार आपको रिवाइज ज़रूर करना है। अगर आपने नहीं किया तो ये समझ में नहीं आएंगे और आपको कठिन लगेंगे। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP
ये देख लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज आपका ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। मतलब इसका कोण बी इसका कोण एम कैसा है, समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी कैसा है, त्रिभुज ए एम पी के सिमिलर है। मतलब वो ट्रायंगल्स आर सिमिलर जो गिवन ट्रायंगल है। बहुत ही सिंपल है, विद इन 2 लाइन ये क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, जो भी आपको त्रिभुज उसने सिमिलर करने को दिखाया बताया है, ठीक है। देखिए पहला त्रिभुज कौन सा है आपका ए बी सी, हम वही लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी बा त्रिभुज ए एम पी में। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी आपका ये पूरा हो गया और त्रिभुज ए एम पी। तो देखो अगर इन ध्यान से हम इन क्वेश्चंस को देखें भैया, एक एंगल तो आपका कॉमन हो गया, ये दोनों में ए आ रहा है, ए आ रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और एक जो है वो दोनों में 90 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, रीजन कॉमन। कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ बेटा, ठीक है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ वह होता है जो दोनों में हो, कॉमन, ठीक है, ओके। अब एक तो एंगल इक्वल टू एंगल ए हो गया। अब दूसरा देखिए त्रिभुज है आपका ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी एंगल ए बी सी 90 है ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू किसका होगा, दूसरा त्रिभुज ए एम पी, एंगल ए एम पी, रीजन क्या है, ये भी आपके ईच 90 डिग्री, इसलिए एंगल 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 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज सिमिलर हो गए। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो गया भाई त्रिभुज ए एम पी, ओके, हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका 2। देखिए आगे कुछ भी नहीं है, देखिए सी ए अपॉन पी ए, देखो यहाँ पे सी ए है ना, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन, देखो ये बी सी है ना लास्ट के 2, बी सी अपॉन एम पी। तो इन्हीं तो ट्रायंगल, मतलब सिमिलर ट्रायंगल की ही तो करस्पॉन्डिंग साइड ली हैं, सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ली हैं, इसलिए तो लिखेंगे यहाँ पे हम, चूँकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए एम पी, इसलिए आपका जो बीपीटी थ्योरम बताई थी थेल्स की प्रमेय, इसलिए थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो गिवन है वो हो गया आपका, प्रूफ हो गया। सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, ये भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 10 की। वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा है लिखा हुआ, इसे बता ही देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है। सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और देखिए यहाँ त्रिभुज नहीं है, एंगल है, एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे सिमिलर का साइन है बेटा, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी, तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा कुछ है, ये सिद्ध करना है। समझ लीजिए यहाँ पे है क्या, ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपका ए बी सी है, एक त्रिभुज आपका ई एफ मतलब एफ ई जी है, और इसमें ये क्या है, ये आपके कोण समद्विभाजक हैं, अर्थात ये जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। और ये जो पूरे पूरे एंगल हैं ना, वो कैसे, मतलब पूरे पूरे जो ट्रायंगल्स हैं, मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल आपका ये यहाँ दिया है ना, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा वाला ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी, ई एफ जी नहीं, ट्रायंगल एफ ई जी, ट्रायंगल कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे एफ ई जी है, मतलब ट्रायंगल एफ ई जी, ये कैसे हैं आपके सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो हमारा ऐसा चीज़ सिद्ध करना है, नंबर 1 सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। अब आपको ये कैसे प्रूव होगा, इसे देखिए। पहले मैं ये क्वेश्चन पार्ट बताता हूँ आपको इसको। चूंकि नहीं, जो दिया हुआ है उसे देखो साइडें किसकी हैं, एक मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी की मतलब जो कीवर्ड है उसे देखिए पहले आप। ये आपका सी डी है, सी डी किस ट्रायंगल का साइड है, तो देखिए सी डी इस वाले ट्रायंगल में है, इससे पता नहीं लगा ट्रायंगल कौन सा है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ना।
अपॉन जी एच से भी पता नहीं लग रहा है। दूसरी साइड देखिए ए सी कौन सा है, एक तो साइड ए डी हो सी डी हो गई, एक ट्रेंगल आपकी ए सी हो गई, अर्थात कहीं ना कहीं ये वाला ट्रेंगल है। कौन सा ट्रेंगल है ये आपका, ए डी सी है ना, ट्रेंगल ए डी सी। और दूसरे में दूसरा कौन सा है, दूसरे में एक तो एफ जी होगी, तो एफ जी आपकी जे होगी, मतलब यहाँ पे ट्रेंगल कौन सा होगा, यहाँ ट्रेंगल ए वाला हो गया। ठीक है, तो इन दो ट्रेंगल को सिमिलर दिखा दीजिए बस। अगर ये दो ट्रेंगल आपके सिमिलर हो गए तो क्वेश्चन हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज वहाँ पे दिया है ए बी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज एफ ई जी, त्रिभुज एफ ई जी इन दोनों के सिमिलर हो गया। इसलिए क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल एफ। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल एफ। दूसरा, एंगल ए बी सी तथा जो एंगल आपका ए सी बी इक्वल टू कुछ क्या होगा, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई। ठीक है, दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर, दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर, जब आप दोनों पक्षों में दो से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी अपॉन टू इक्वल टू किसका होगा, एंगल एफ जी ई अपॉन टू। ये क्लियर हुआ भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका रूल क्या है, ये इसकी समुद्विभाजक है, अर्थात ये पूरे के आधे को हम एंगल ए सी डी बोलेंगे, है ना, और इसी का आधा ये क्या बोला है, ये एंगल एफ जी एच बोला जाएगा। इसलिए मैंने लिख सकता हूँ, इसलिए एंगल ए सी डी बराबर हो जाएगा एंगल आपका एफ जी एच, एंगल एफ जी एच। समीकरण 2 हो गया। अब देखो हमें कौन से ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना था। यहाँ देखो हमें कौन से दो ट्रायंगल्स को अभी हमने साइड बताई थी, हमने ये बताया, ये त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज ले लीजिए। तो अब हम इन त्रिभुज को ले लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए सी डी बा त्रिभुज, देखिए आपने लिया है ए सी डी, तो आपको क्या लिखना होगा, एफ जी एच, त्रिभुज एफ जी एच में क्या होगा भाई, सबसे पहले तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ क्यों होगा, समीकरण 1 से। दूसरा ये वाला लिख दीजिए भाई, हमने तो BCD लिखा था ये देखिए एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH लिख दो यहाँ, ठीक है ना। समीकरण 2 से लिख देंगे अभी, तो एंगल ACD इक्वल टू हो जाएगा एंगल FGH समीकरण 2 से। बस क्या होगा, एंगल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACD सिमिलर हो गए ट्रायंगल FGH, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, इसलिए थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा, CD अपॉन GH बराबर होगा AC अपॉन FG, और ये हो आपकी प्रूफ। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज करीब 29 से 30 सेकंड का वीडियो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो और आपके बचे हुए पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम भी आपको सॉल्व करना है। ये भी आपके ये दोनों पार्ट हैं वो आपका क्या हो गया, अब HW हो गया, इसे आपको घर से करना है। एक पार्ट हमने करा दिया है। चूँकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन, देयर आर 16 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, सो रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस के लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे। धन्यवाद।